दयालपुरा गांव जिले के निकट सदर थाना क्षेत्र दयालपुरा गांव में बहुचर्चित मांगीलाल बंजारा हत्याकांड की पुलिस ने आज पर्दाफाश किया। पाली एसपी कालूराम रावत ने प्रेस वार्ता के जरिए इस हत्याकांड का पूरा पर्दाफाश किया। पाली एसपी कालूराम रावत ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दयालपुरा गांव मांगीलाल बंजारा हत्याकांड में मुख्य आरोपी उसका पुत्र ओमाराम एवं पुत्र वधू संतोष ही निकले। दोनों ने अपने पिता मांगीलाल बंजारा को पहले खाने में जहर दिया, उसके बाद सारे सबूत मिटाने के लिए उसको जला दिया। पुलिस ने उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहीं आरोपियों ने गहन पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया। गौरतलब रहे कि 17 फरवरी की रात पाली जिला सदर थाना के निकट दयालपुरा गांव में एक अर्ध जली हुई लाश उक्त मांगीलाल बंजारा की मिली थी। तब से पुलिस 7 अलग अलग टीमें बनाकर इस हत्याकांड का पर्दाफाश और खुलासे में लगी हुई थी। ग्रामीण सीओ सरवर दास, सदर थाना टीम एवं अलग अलग टीमों द्वारा साइबर पुलिस एवं स्थानीय पुलिस की मदद से गहन अनुसंधान और खोजबीन सक्रिय और प्रयास करने पर इस हत्याकांड का खुलासा किया। रात इसमें काम कर रही थी। जिले के लगभग सभी चुनिंदा अधिकारियों को एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर और पुलिस उपाधीक्षक ग्रामीण इनके साथ लगाए हुए थे। सादा वस्त्रों में भी कई लोग लगे हुए थे और कई बार घटनास्थल पर जाके रात्रि के समय में भी इस घटनास्थल को ढंग से देखा था। कई गतिविधियों में जो हमारे पुलिसकर्मी नोट कर रहे थे लोगों की, उसमें इसमें मृतक का जो पुत्र है बड़ा वाला ओमाराम, उसकी गतिविधियां भी शुरू से हम लोगों को संदिग्ध लग रही थी। गत दिनों विशेष रिक्वेस्ट करने के उपरांत एफएसएल से परीक्षण रिपोर्ट भी हम लोगों को प्राप्त हो चुकी थी। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद में हमारा संदेह इसके जो बड़ा बेटा है ओमाराम, उस पर विशेष तौर से गया था और इसके बाद में परिजनों से कई तरह की पूछताछ की गई। पूछताछ में भी जानकारी आई थी कि 16 तारीख को हर रोज की भांति मृतक मांगीलाल अपने खेत पर गया। खेत पर जाने से पहले उसके घर पर उसकी बहू संतोष ने उसका भोजन तैयार करके, टिफिन तैयार करके उसको दिया था और हर रोज वो शराब पीने के भी आदी थे। खेत पर जाकर उन्होंने शराब का सेवन किया, उसके बाद में भोजन किया। भोजन करने के बाद में वो अचेत हो गए और चूंकि इसमें घर से ही भोजन बन के गया था और मांगीलाल खुद बड़े स्ट्रॉन्ग सुदृढ़ व्यक्ति थे कि सामान्यतः किसी भी 1-2 आदमी की इस तरह का एक किंवदंती वहाँ गाँव में प्रचलित थी कि कोई भी 2-3 आदमी भी होते तो वो सामना करने की स्थिति में रहते थे। हमें ये भी सूत्रों से जानकारी मिली थी, पूछताछ और कई सूत्रों से, कि मांगीलाल के अपने बेटे ओमाराम से और बहू के साथ भी थोड़ा सा व्यवहारगत शिकायतें रही हैं। वो कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग भी इस ओमाराम को या उसकी बहू को किया करते थे। 13 तारीख के आसपास भी इस तरह की असामान्य स्थितियां वहां पर देखी गई, जिसमें ये स्पष्ट हुआ कि परिजनों में आपस में कोई न कोई विवाद रहा है। कुछ जो पुलिस के प्रमुख व्यक्ति होते हैं, उन्होंने भी गौप्य रूप से कई जानकारियां इस बारे में हम लोगों को दी। चूँकि इसमें एफएसएल की जो परीक्षण रिपोर्ट आई है, उसमें भी पॉइजन का एकदम कंफर्मेशन हो गया कि इसमें भोजन में जहर मिलाया गया और चूंकि कुत्ता भी इसमें मृत मिला था और कुत्ते का जो बिस्तरा भिजवाया था, उसका परीक्षण रिपोर्ट में वही जहर उसमें पाया गया था। इससे ये स्पष्ट हो गया था कि इस घटना में जो भी संदिग्ध लोग हैं घर से ही जुड़े हुए हैं। सभी लोगों से पूछताछ के बाद में ओमाराम और उसकी पत्नी संतोष को बुलाकर हम लोगों ने बहुत गहराई से पूछताछ की। पूछताछ के उपरांत संतोष ने इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि आए दिन अभद्र भाषा का, अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के कारण वो व्यथित थी। उसने अपने पति के साथ मिलकर इस तरह का षड्यंत्र बनाया और भोजन में जहर मिलाया। जहर मिलाने के बाद में जब बाद में ओमाराम को पता चला, उसने मन ही सोचा कि चूंकि जहर खाने से उनकी मृत्यु होगी और जहर भोजन में पाया गया है, भोजन में उन लोगों ने मिलाया है, इस कारण से ये संभावना आगे उसने ये आशंका व्यक्त की कि पुलिस बाद में पूछताछ करेगी और परिजनों तक वो पहुंचेगी। इस कारण से उसने साक्ष्य मिटाने के लिए देर रात्रि को वापस वो अपने घर से तेल की एक बोतल लेके गया और वहाँ अचेतावस्था में पड़े हुए मांगीलाल के ऊपर तेल छिड़क कर उसने आग लगा दी और वापस वो अपने घर पर आ चुका। इस तरह का घटनाक्रम इसमें पाया गया है और सारी जो अनुसंधान हुआ, अनुसंधान के उपरांत इसमें
कल हम लोगों ने ओमाराम और उसकी पत्नी संतोष को इस घटना में गंभीर प्रकृति की हत्या के अपराध में